शयनम दक्षिणस्याम, दक्षिण में सो। लेकिन ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। भारत में ज़्यादातर रोग वात प्रधान हैं, तो आप बहुत बढ़िया आइडिया लगा सकते हैं वात पित्त कफ का निर्धारण करके कि किस व्यक्ति की कैसी रिक्वायरमेंट है और फिर वो कहाँ खुश रहेगा ज़्यादा। वात वालों के लिए एक अपार्टमेंट, उसमें वो खुश हैं, जबकि पित्त वाले चाहते हैं 2-3 मंजिल का मकान हो, जबकि कफ वाले चाहते हैं एकदम अलग उनकी कोठी हो, सब तरफ से पेड़ पौधों से घिरी हो, आउट हाउसेज हो, उसमें नौकर चाकर के लिए अलग, इस तरह से। नमस्कार। ज्योतिष में देश काल पात्र के अनुसार प्रेडिक्शन की जाती है और इवन डॉक्टर तक भी पेशेंट की उम्र क्या है, उसका शरीर और ओवरऑल देख के तब कहीं जाके दवाई देते हैं, उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं। और वास्तुशास्त्र संहिता ज्योतिष है। हालांकि ये अपने आप में पूरा शास्त्र बन चुका है, लेकिन संहिता ज्योतिष में ही इसको लिया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, वास्तुशास्त्र में भी देश काल पात्र का प्रयोग करेंगे। देश यानी प्लेस टू प्लेस। जो उत्तरी गोलार्ध का वास्तु है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, दक्षिणी गोलार्ध का उसका बिल्कुल उल्टा है। इसी तरह जो दिल्ली का वास्तु है, जो कि गर्मी से परेशान है दिल्ली वाले जनरली, तो मनाली का या तिब्बत का वास्तु अलग होगा, क्योंकि वो सर्दी से परेशान है। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हम पिछले कोर्सेज में बहुत डिटेल में बता चुके हैं ये सब बातें। फिर काल के अनुसार वास्तु बदलता रहता है। वास्तु मौसम के अनुसार बदलता है, और हमारे यहाँ तो 6 ऋतु हैं, 2-2 महीने मिला के एक ऋतु बनती है, तो ऋतुओं के अनुसार वास्तु बदल जाता है। गर्मियों में उत्तर दिशा बहुत शुभ है, लेकिन वर्षा ऋतु में पूर्व दिशा शुभ है। अर्ली विंटर्स उसमें दक्षिण दिशा शुभ है, और लेट विंटर्स में पश्चिम दिशा शुभ है। फिर पात्र यानी पर्सन टू पर्सन वास्तु बदल जाता है। जिस तरह ज्योतिष में है कि उत्तर दिशा ब्राह्मणों के लिए है, पूर्व दिशा क्षत्रियों के लिए, दक्षिण दिशा वैश्यों के लिए, और पश्चिम दिशा शूद्रों के लिए। और ये कर्मानुसार है, हम जाति के हिसाब से नहीं कंसिडर करते, कर्म के अनुसार। ब्राह्मण कर्म है अगर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी सो कॉल्ड जाति में पैदा हुआ हो, तो उत्तर दिशा बहुत शुभ है उसके लिए। तो यहाँ पर एक कोर्स हम करने वाले हैं, उसमें आयुर्वेद के अनुसार उपाय बताए जाएंगे, बिल्कुल लॉजिकल मैनर में। और आयुर्वेद तो हज़ारों वर्ष पुराना है। और फिर पंच महाभूतों के अनुसार। अब पंच महाभूत सारे प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में यूज़ होते हैं, उन्हीं से सारी रेमेडीज़ बताई जाती हैं। उपाय क्या, इलाज किया जाता है। छोटी छोटी किताबें मिलती हैं। मैंने 3 साल का नेचुरोपैथी का कोर्स किया था, तो उसमें बुक्स हैं डॉक्टर आकाश, डॉक्टर पृथ्वी, डॉक्टर जल। मतलब इन पंच महाभूतों को ही डॉक्टर माना जाता है। यही परम औषधि हैं, बस इनका ढंग से यूज़ करना होता है। पहले हम नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा से ही आपको बताते हैं ब्रीफ में कि किस प्रकार हम पंच महाभूतों के उपाय कर सकते हैं। तो आकाश तत्व अगर बढ़ाना है, तो पहली बात तो घर में हाइट ज़्यादा हो, नहीं तो फिर बालकनीज़ हैं, खिड़कियां हैं, उनको जब सुविधा हो उनको खोल के रखिए। जितना ज़्यादा आकाश आपको बाहर का दिखेगा, जितनी खाली जगह आपको दिखेगी, उतना आपका आकाश बढ़ जाएगा। फिर मित आहार करो, कम खाना खाओ, उपवास करो, तो इससे आकाश तत्व हमारा बढ़ता है, शरीर में खाली जगह बढ़ती है इससे, आप समझिए। फिर खुश रहते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, जो लाफ्टर थेरेपी आजकल, उसका सीधा रिलेशन आकाश तत्व से है। इस तरह से आप अपना शरीर खुला रखें, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, सुबह सुबह की सैर करें, खुली जगह में घूमें, तो आकाश तत्व बढ़ जाता है। कोई नीली पीली हरी पट्टियाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग बरगला रहे हैं आपको, ये सो कॉल्ड महावास्तु और इतने वास्तु गुरु बने हुए हैं, जो वास्तुशास्त्र समझ लो प्रकृति का शास्त्र है। प्रकृति से दूर हो गए हम शहरों में, तो इस वजह से वास्तुशास्त्र पॉपुलर होता गया। गांव में कोई नहीं वास्तु को जानता, कोई ज़रूरत भी नहीं है। शहरों में पहली बात प्रकृति के निकट होना था हमें, वैसे प्रिंसिपल्स आगे लाने चाहिए थे, लेकिन लोगों को बरगलाया जा रहा है। बंद घर करके और बस ये अलग अलग पट्टियाँ लगा दो जी, पिरामिड गाड़ दो, दबा दो, चिपका दो, उससे वास्तु के रेमेडीज़ नहीं होने वाली। वास्तु की रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हो सकती हैं, जिस तरह आकाश का मैंने बताया। फिर वायु का
सबसे बढ़िया वायु की रेमेडी क्या है? शंखनाद करो। ये जो योग दिवस मनाया जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जा रहा है अब योग दिवस, क्यों उसकी इतनी पॉपुलैरिटी होती जा रही है? क्योंकि हम पंच महाभूतों से बहुत दूर हो गए हैं। तो योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आपका वायु तत्व बढ़ता है, अभ्यंग के द्वारा, मालिश के द्वारा वायु तत्व बढ़ता है। इस तरह तेज या प्रकाश यानी सूर्य तत्व बढ़ाना है तो क्या करेंगे? सूर्य स्नान कीजिए। फिर रंग चिकित्सा के द्वारा, घर में कलर थेरेपी के द्वारा सूर्य यानी प्रकाश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है। फिर जल तत्व बढ़ाना है, अगर जल को एडजस्ट करना है तो ऊषा पान करिए। एक गुरुजी तो आप YouTube सर्च कर सकते हैं, केवल वो यही कहते हैं सुबह सुबह निराहार, बिना थूके, बिना कुल्ला किए 1.25 लीटर पानी पियो। ज़्यादातर वो कहते हैं बीमारियां इसी से ठीक हो जाएंगी। फिर वमन या कुंजल क्रिया योग शास्त्र में है, या एनीमा है, आंतों का स्नान। इस तरह से जल का प्रयोग करके बहुत सी बीमारियों से दूर हुआ जा सकता है। और फिर पृथ्वी तत्व में पंख चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा कहते हैं। मिट्टी की पट्टी रखना, जो शरीर का ऑर्गन प्रॉब्लम है जहाँ पर, तो वहाँ मिट्टी की पट्टी रख के उसकी बीमारियाँ दूर की जा सकती हैं। ये सब पंच महाभूत औषधियाँ हैं। इनके द्वारा हम बताएंगे, ये जो हम एक कोर्स करने वाले हैं, कि किस प्रकार आप अपने घर का, अपने शरीर का काया वास्तु जिसे कहते हैं, उसको सही रख सकते हो। फिर आइए, इन्हीं पंच महाभूतों पर बेस्ड है पूरा आयुर्वेद। आयु का ज्ञान, आयु यानी शरीर का ज्ञान। तो हम अपने अगर शरीर का ज्ञान अच्छे से कर लें तो फिर बहुत सी बीमारियां होंगी ही नहीं। तो शरीर का ज्ञान करने के लिए बेस क्या है? वही पंच महाभूत हैं। और दो महाभूत मिलकर त्रिदोषों का निर्माण करते हैं। जिस तरह वात, पित्त, कफ त्रिदोष कहे गए हैं आयुर्वेद में। वात क्या है? वायु प्लस आकाश। पित्त क्या है? जल प्लस अग्नि। कफ क्या है? जल प्लस पृथ्वी। तो इस तरह दो महाभूत मिलके त्रिदोषों का निर्माण करते हैं। और यही दो महाभूत मिलके षड रसों का निर्माण करते हैं, 6 रस। और ये आप समझ सकते हैं, अब इन्हीं पंच महाभूतों पर आधारित है हमारा पूरा पाक शास्त्र। मतलब जो किचन है, उसमें जो खाना पकाते हैं हम, किचन ये समझ लीजिए वैद्यशाला है, घर की औषधिशाला है वो। तो वहाँ पर षड रसों का प्रयोग हो रहा है। जिस तरह समझिए आप ट्रिपल एस क्या है? साल्ट, सॉर, स्वीट। साल्ट लवण, ये रस है। लवण रस चंद्रमा से गवर्न है, ज्योतिष के साथ मैच कर सकते हैं इसको। और ये क्या है? जल और अग्नि का मिश्रण, 2 तत्वों को मिला के लवण रस बनता है। फिर सौर, अम्ल या खट्टा, ये क्या है? अग्नि और पृथ्वी का मिश्रण है। और फिर स्वीट, मधुर, ये क्या है? पृथ्वी और जल का मिश्रण। तो ये 3 जो रस हैं, ये वात प्रधान व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया हैं। वो अगर इन्हीं से संबंधित खान पान रखे अपना, तो जनरली वो बीमारी नहीं होगा। और अब आप कहोगे जी वात, हमें क्या पता कि ये वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है, या वात और कफ का मिश्रण है, या कफ और पित्त का, या तीनों का बैलेंस है, वात का, पित्त का। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है, 40-50 क्वेश्चंस बना रखे हैं हमने। तो उसको हम जिस तरह बताएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि व्यक्ति का कौन सा दोष प्रधान है। जिस तरह वात दोष वाले व्यक्ति के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ऐसे व्यक्ति जो वात प्रधान हैं, उनके हाथ पांव जनरली ठंडे रहते हैं, वो वार्मथ, गर्मी चाहते हैं, और सर्दी इनको बिल्कुल सहन नहीं होती। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके लिए कौन सा घर बढ़िया है? जिसका दक्षिण आग्नेय नैऋत्य खुला हो। अगर धूप नहीं आएगी तो फिर ये व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। और हम पूछेंगे जिस तरह कि पसीना, इनको बहुत कम पसीना आएगा, जबकि पित्त वालों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वात वालों की भूख बहुत अस्थिर होती है, कम लगती है भूख। नींद इनकी बहुत हल्की होती है और इंटरप्टेड होती है, बाधित होती रहती है, कभी भी उठ जाते हैं रात में। अक्सर कब्जियत रहती है इनको, कॉन्स्टिपेशन, गैस बहुत बनती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चनेयर तैयार किया हुआ है। उससे आप अपने आप समझ जाओगे कि आप में मेनली आप वात प्रधान हो, कफ प्रधान हो, या पित्त प्रधान हो,
या फिर 2 का कॉम्बिनेशन हो या तीनों का बैलेंस हो। ये अपने आप थोड़ी ही देर में एक सेशन में हम क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को, और फिर अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि आपके षड रसों में से 6 रसों में से कौन से 3 आपके लिए मुफीद हैं, आपके लिए बेनिफिक हैं, और बाकी कौन से 3 रस आपके लिए अशुभ हैं, उनसे बचा जाए। तो ये कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब आप उन 3 रसों से जो कि अशुभ हैं आपकी प्रकृति के अनुसार बचेंगे, और जो आपकी प्रकृति के अनुसार 3 रस शुभ हैं उनका प्रयोग करेंगे, तो आप अपने आप बीमारी नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी रेमेडी है, और ये हज़ारों साल पुरानी विधा है, वो हम बताने वाले हैं आपको बहुत डिटेल में। जिस तरह मैंने बताया आपको, वात वालों के लिए दक्षिण दिशा, लेकिन पित्त वाले क्या है, पित्त वालों के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो गर्मी से परेशान है, उनसे गर्मी नहीं सहन होती, तो उनको ठंडक वाला एनवायरनमेंट चाहिए। और ठंडक किधर मिलती है घर में? ईशान दिशा, उत्तर दिशा, वायव्य दिशा, ये ठंडी दिशाएं हैं। तो इस व्यक्ति के लिए ऐसा मकान चाहिए। फिर आप देखिए कफ प्रधान व्यक्ति। कफ प्रधान व्यक्ति क्या है? जल और पृथ्वी तत्व। जल क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा, और पृथ्वी क्या है? साउथ वेस्ट। मतलब चारों दिशाएं आ गई ना। ये सभी दिशाओं को एंजॉय करता है, मतलब ये सभी मौसमों को एंजॉय करता है, लेकिन बस इसे मेनली नमी सहन नहीं होती, मॉइस्चर, उसमें ये परेशान हो जाएगा। उसमें इसके शरीर में जलोदर रोग हो सकता है, जल बढ़ना शुरू हो जाएगा शरीर में। तो आप देखिए हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। शयनम दक्षिणस्याम, दक्षिण में सो, लेकिन ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। भारत में ज़्यादातर रोग वात प्रधान हैं, तो ये वात प्रधान व्यक्ति के लिए है ये जो रिकमेंडेशन है मेनली। पित्त प्रधान व्यक्ति भी सो सकता है, ठीक है, लेकिन कफ प्रधान व्यक्ति के लिए ये बहुत अशुभ है। अगर वो वहाँ सोएगा तो उसका कफ बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, शरीर का वेट बढ़ता चला जाएगा। और आजकल शहरों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वेट बढ़ना। कफ दोष का निर्माण होता है जल और पृथ्वी से, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का एंटी है वायु, तो मतलब ऐसा व्यक्ति वायव्य कोण में सोए। या फिर जल का एंटी अग्नि, आग्नेय कोण इसके लिए बहुत बढ़िया है। इस तरह की बातें बहुत सी हम इस कोर्स में बताने वाले हैं, साइंटिफिकली, लॉजिकली। फिर आइए, हमारे यहाँ 12 माह है जो उनको षड ऋतुओं में डिवाइड कर दिया है। 6 ऋतुएँ हैं, हर 2 महीने में एक ऋतु। तो ऋतुचर्या, ऋतुओं के अनुसार अलग अलग दिशाएं, खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग हो जाता है। जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये जो टाइम है 15 जनवरी से 15 मार्च का, माघ और फागुन महीना, ये शिशिर ऋतु है। इस समय कफ का संचय हो जाता है, और वसंत में जो अगले 2 महीने होगी उसमें प्रकोप हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। तो इसके लिए इसका शुद्धिकरण कैसे होगा? वमन क्रिया द्वारा या कुंजल क्रिया द्वारा। तो इस तरह टाइम टू टाइम अगर ये सब उपाय किए जाएं तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। और आयुर्वेद इसके लिए बहुत मान्य ग्रंथ है, बहुत मान्य विधा है। वात पित्त कफ के अनुसार किस तरह से लोगों की पसंद घर के मामले में अलग अलग होती है, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। वात वालों को बिल्कुल नया, एकदम ब्रांडेड न्यू कंस्ट्रक्शन बढ़िया लगती है, जबकि पित्त वाले 20 साल पुराना मकान वो चाहते हैं, और कफ वाले और ज़्यादा पुराना, 50 साल पुराना, बहुत हैवीली बिल्ट हो, जो पत्थरों से बने हुए, जो राजमहल होते थे, हवेलियाँ थी वो। जबकि पित्त वाले कहते हैं कि ठीक है जी, ब्रिक वर्क ही है, वो भी बढ़िया है। जबकि वात वाले, जो आजकल माइवन कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उस टाइप की, बहुत हल्की, जिसमें कांच ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लकड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसमें वात वालों के लिए एक अपार्टमेंट, उसमें वो खुश हैं, एक सिंगल स्टोरी, और उसी मंजिल पर कई सारे और भी अपार्टमेंट हैं। जबकि पित्त वाले चाहते हैं 2-3 मंजिल का मकान हो, चाहे वो दूसरों से सटा हुआ भी हो। जबकि कफ वाले चाहते हैं एकदम अलग उनकी कोठी हो, सब तरफ से पेड़ पौधों से घिरी हो, आउट हाउसेज हो, उसमें नौकर चाकर के लिए अलग, इस तरह से। तो आप बहुत बढ़िया आइडिया लगा सकते हैं वात पित्त कफ का निर्धारण करके कि किस व्यक्ति की कैसी रिक्वायरमेंट है,
और फिर वो कहाँ खुश रहेगा ज़्यादा। आजकल अगर आप देखो जो बिल्डर बना रहे हैं दिल्ली एनसीआर में मकान, उसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसमें जो फ्लैट या अपार्टमेंट है वो वात वालों की पसंद होती है, पहली पसंद। लेकिन उसमें अगर अलग अलग फ्लोर हैं, फ्लोर एक मंजिल पे एक ही फ्लोर होता है ना केवल, वो पित्त वालों को पसंद होता है, जबकि कफ वाले विला टाइप चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी हम सैकड़ों बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। दोनों विधाएं ये समझ लीजिए आप, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी मेनली क्या है, पंच महाभूत हैं, इन सब को वास्तु से कनेक्ट किया जाएगा और साथ साथ ज्योतिष के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा इनको। फिर आपको ये सब वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप पहचान जाएंगे अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को। और बिल्कुल ये फ्री रेमेडी एकदम, जो कि क्लासिकल रेमेडी हैं, शास्त्रीय हैं और 100% एप्लीकेबल हैं, उनको आप अप्लाई करेंगे और ऐसे लोगों के पंजे में नहीं फंसेंगे। फिर ये कोर्स हम 15 फरवरी से शुरू करने वाले हैं। इसके 10 सेशन होंगे, हर शनिवार को क्लास हुआ करेगी 5 से 7। इसके बारे में डिटेल्स हम दे रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप डिटेल चाहेंगे तो हम आपको सारा सिलेबस, रूल रेगुलेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं इस बारे में। जो हमसे जुड़े हुए हैं 22 जुलाई 2000, मतलब आप समझो 25 साल के लगभग होने को हो गए, तब से हम कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारा। बाकी अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अश्विनी कुमार बंसल जी एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा ही प्रयास रहा कि वास्तु के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथों के आधार पर सही ज्ञान दिया जाए, जिन्होंने सिर्फ वास्तु ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यवादी विज्ञान संबंधित विषयों यानी मिस्टिक साइंसेज पर तार्किक रूप से कोर्सेज करवाकर सही ज्ञान प्रदान किया। वास्तु और ज्योतिष आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।